नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे मनरेगा को लेकर मचे सियासी घमासान की। देश में ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए एक नया कानून केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों लाया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद से वीपी जी राम जी कानून ने मनरेगा की जगह ली है। इस कानून का कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध कर रही है। अब हरियाणा कांग्रेस की तरफ से बैठक करके कानून का विरोध करने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं सीएम नायब सैनी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इसी पर करेंगे चर्चा, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पर जमकर हंगामा हुआ। विधेयक का नाम था वीपी जी राम जी बिल। इस विधेयक को हालांकि अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और ये कानून मनरेगा की जगह ले चुका है, लेकिन शुरुआत से ही इस कानून का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और कानून में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। अब हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस कानून का विरोध करने की रणनीति पर मंथन किया गया और केंद्र सरकार पर ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट खत्म करने का आरोप कांग्रेस नेताओं ने लगाया। जो मनरेगा थी उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था महात्मा गांधी का जो सपना था, जो सारी जिंदगी उन्होंने कहा, ग्राम स्वराज हो, पंचायती राज, और जो पंचायत गांव में जो फैसला काम हो वो पंचायत को अधिकार हो गांव को। ये इसी वास्ते जो मनरेगा का मजदूर था, क्या उसको काम कराना है वो पंचायत फैसला करती थी। अब वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। गरीब के रोजगार की जो गारंटी थी उसको जो भाजपा सरकार ने खत्म करने का जो काम किया है, बल्कि ये कहा जाए कि मनरेगा की हत्या करने का जो काम किया गया है, उसके बारे में हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत ही गंभीर है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस कानून को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने एक भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। बहरहाल मनरेगा का स्थान वीपी जी राम जी कानून ले चुका है, लेकिन इस कानून पर सियासी घमासान जारी है। ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में नाम के साथ साथ कई अहम बदलाव किए गए हैं, लेकिन कुछ बदलाव और नाम में बदलाव पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी को महात्मा गांधी का नाम पसंद नहीं है, तो वहीं सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस को राम के नाम से दिक्कत है। लेकिन सबसे अहम सवाल तो ये है कि इस कानून से ग्रामीण श्रमिकों को कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार कटारिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जाधव जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ बजरंग दास गर्ग जी, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस कानून को लेकर के विरोध कर रही है। कभी नाम की बात कही जाती है, तो कभी जो इसमें बदलाव किए गए उनके बारे में भी बात की जाती है। क्या मुख्य वजह है जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध को लेकर के रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से मनरेगा को बचाया जाए? हितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी फरवरी 2006 के अंदर बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ये नियम लेकर आई थी, ये योजना लागू की, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन की गारंटी हिसाब से मजदूरी मिलती थी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। मगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्कीम बनाई कि भारतीय जनता पार्टी जो है बापू महात्मा गांधी जी से नाम से ही नफरत करती है।
वो बापू महात्मा गांधी जी जिन्होंने देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, यहां तक कि एक सोटी और एक लंगोटी से देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया। आज बापू महात्मा गांधी को आज भारत देश नहीं, पूरे विश्व के अंदर उसकी पूजा होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या है, ये बापू महात्मा गांधी के नाम से खपा, मान लो नाराज होकर ये नाम चेंज कर रही है। हमें नाम की दिक्कत बड़ी भारी है। पूरी देश की जनता के अंदर इस बात की बड़ी भारी नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को बापू महात्मा गांधी के नाम से क्या नाराजगी है, क्यों नाम बदला जा रहा है। ये तो एक राजनीतिक गेम खेली जा रही है। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी राम जी के नाम, अरे राम जी सबका है, राम जी तुमने मोह ले लिया क्या? भगवान रामचंद्र जी कन कन में बसे हुए हैं, सभी के भगवान रामचंद्र जी है। इसका मतलब आप बापू महात्मा गांधी जी का नाम खत्म कर देंगे? इनका योजना क्या है? इनका काम ये है, ये बापू महात्मा गांधी जी से नफरत करते हैं और बापू महात्मा गांधी जी की जिसने हत्या की नथुराम गोडसे ने, उनको उनके आदर्शों पर चलने वाली ये पार्टी है। इस नाम का हमारा विरोध है कि वो बापू महात्मा गांधी जिसके नाम के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अनेकों योजनाएं देश में लागू की, वो कोई आम आदमी नहीं थे, उनका आप धनाढ़ा परिवार था। उन्होंने अपने देश के लिए सारा शरीर का कपड़ा, अन्न तन सारा त्याग दिया। उन्होंने कहा भी जब मेरा भारत देश का नागरिक अगर उसके सर पर कपड़ा नहीं है तो मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है। सर्दी थी, गर्मी थी, एक धोती ले लो, उसी धोती को बांधते थे, उस धोती को ही शरीर के अंदर लपेट कर अंग्रेजों से जिसने लड़ाई लड़ी है, जिसका लोहा पूरा आज विषम मानता है, आप उसकी नाम की योजनाओं को खत्म कर रहे हैं। बजरंग दास जी, क्या सिर्फ नाम बदले जाने को लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं या कोई और भी वजह है? कानून में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका विरोध किया जा रहा है? कानून ये इनका एक सिस्टम है। मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, इनकी योजना यही है मनरेगा को खत्म किया जाए, गरीबों को रोजगार ना मिले। आप देखिए ये भी कितने महीने की तनख्वाह जो लोगों ने काम किया मजदूरों को, वो तनख्वाह बाकी है, 4-4, 5-5 महीने की उनकी सैलरियां तक सरकार ने दे पाई है। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये तो वो सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, जो सरकारी योजना लेकर आई, नई सरकारी संस्थापक का स्थापना की गई, उनको बेचने में लगे हुए या उनका नाम बदलने में लगे। आप तो कुछ कर सकते नहीं। सिर्फ इन्होंने क्या LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया है, यहाँ तक एयरपोर्ट बेच दिए, BSNL बेच दिया, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बेच दी, हिंदुस्तान जिगर है, अनेकों ऐसी जो सरकारी संस्थाएं हमने खड़ी की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्राइवेट कंपनियों को बेचने का काम किया है। और या जो कांग्रेस पार्टी ने जो योजनाएं थी उनका नाम बदलने का काम किया। अरे नाम क्या बदलना है, आप अपना काम कीजिए, आप नई योजना बनाओ, नई सरकारी संस्था को बनाकर उनका नाम कुछ भी टेक लो, किसी क्या दिक्कत है? ठीक और ये बात बिल्कुल सरासर गलत है भी आप मनरेगा को खत्म करने की साजिश करते हो, साथ में बापू महात्मा गांधी जी का नाम बदल के उसका नाम चेंज करते हो। इस नाम का पूरी तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं, सारा विपक्ष नाराज है, पूरा देश की जनता, पूरी तरह से देश की जनता में इस बात की बड़ी भारी नाराजगी सतेंद्र जी है। ठीक है, अगर ऐसा है कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, कटारिया साहब, नाम क्यों बदला गया? क्या नाम बदल देने से क्या स्थिति बदल जाएगी ग्रामीण श्रमिकों की? जी, मैं कांग्रेस के जो माननीय साथी आए हैं बजरंग दास गर्ग जी का बड़ा सम्मान भी करते हैं और उनका राजनीतिक तौर से उनका हरियाणा में नाम भी है और हम उनकी बात को पूरी तवज्जो से सुनते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आपने
दो सवाल उठाए हैं। आपके जो पहले आपने ब्रीफ किया जी। एक नाम और दूसरा योजना। अभी जो भी बातचीत की माननीय बजरंग दास जी ने, उन्होंने 95% बात की है नाम की। उन्होंने इस योजना की जो प्रारूप है, जो चेंज प्रारूप है, उस पे एक शब्द नहीं बोला जी। तो अल्टीमेटली बात यह है कि ये चर्चा जो है सिर्फ नाम पे करना चाहते हैं, उसके अंदर की जो योजना की जो बात है उसके ऊपर तो जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो उनके ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहते कि किस तरीके से गरीब व्यक्ति के साथ जो इस योजना, जो अच्छी योजना थी लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो स्थानीय स्तर पे दिक्कतें आ रही थी, उसको अब नई योजना में जो प्रारूप है उसमें बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया, उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। जहां तक बात है नाम की, नाम के बारे में मैं बजरंग दास जी से मैं निवेदन करूंगा कि शांति से सुने। महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता हैं और उनका जो हिंदुस्तान की राजनीतिक सिस्टम पे जो उनका असर है, वो अब तक की सारी सरकारें और आने भविष्य में जो सरकारें रहेंगी वो उनके राजनीतिक जो उनकी सोच थी उसको मानने वाली सोच है। और कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि उन्होंने हिंदुस्तान को दिशा दी और आजादी के आंदोलन को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेके आए और देश को आजाद कराया। और एक जो उनका ग्राम के अंदर जो स्वरोजगार की जो बात थी और जो ग्राम को किस तरीके से समाहित करके आगे लेके जाना हिंदुस्तान में, तो ग्राम के अंदर जो है, गांव के अंदर वहीं किस तरीके से स्वरोजगार मिले लोगों को, वो एक मूल भावना जो थी, उससे पिछले 60, 65, 70 साल के अंदर, 65 साल के अंदर जो कांग्रेस का राज था, उसमें इन्होंने कभी भी इस तरीके की बात नहीं की। मनरेगा से पहले, महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से जुड़ने से पहले इसका नरेगा नाम था। उस टाइम तो महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था और योजना का शुरुआत भी कांग्रेस ने की थी, नरेगा के नाम से की थी। उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने जो है सभी पुरानी योजनाओं का नाम चेंज किया, रोजगार योजनाओं का नाम इंदिरा जी के नाम पे हुआ। पहले जो है उन्होंने ग्रामीण रोजगार के नाम से शुरू हुआ, राजीव गांधी जी जब आए तो उन्होंने उसको जवाहर रोजगार का नाम दिया। तो क्या उस योजना को जो ग्रामीण रोजगार था, क्या जवाहरलाल जी का नाम करके उन्होंने इंदिरा गांधी जी का अपमान किया, या फिर उसके बाद जो इन्होंने जो महात्मा गांधी जी का नाम इसमें इंसर्ट हुआ योजना के अंदर जब ये 2006 में आई, तो क्या जवाहरलाल जी का नाम ना रख करके क्या कांग्रेस ने जवाहरलाल जी का अपमान किया? तो मुद्दे को भटकाने की बजाय स्पष्ट तौर से अगर डिस्कशन हो कि इस योजना में चेंज हुआ है तो क्या हुआ है और किन किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जब पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिस्कशन हो रहा था तो कांग्रेस के लोगों ने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, जो इसका प्रारूप था। अब तक 20 साल हो चुके इस योजना को हिंदुस्तान में लागू हुए और 20 साल में हिंदुस्तान बिल्कुल बदला है। आज की जरूरतों के हिसाब से योजना के अंदर क्या चेंज होने चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होने की बजाय नाम के ऊपर ला करके सारी की सारी बात। अब नाम के अंदर मैं कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी सच्चे हिंदू थे और उनके जब असैसिनेशन हुआ, उनकी जब हत्या हुई, तो आखिरी दिन, आखिरी मोमेंट पे जब भी हे राम करके कहा था, तो राम तो इस देश की चेतना में है। राम जो है महात्मा गांधी के जीवन का सूत्र था। और अगर इस बात को ये लेकर करके चले कि महात्मा गांधी और राम में भी क्या डिफरेंस है, तो राम जो है जब उनकी चेतना में था, और हम राम के, अगर आप इस बात को इस नजर से देखते हैं कि राम का नाम जुड़ा है, तो कांग्रेस के साथियों को राम के नाम से ऐसी क्या चीज है, इस बात को कांग्रेस के साथियों ने जवाब देना चाहिए। राम जन जन के अंदर, जन जन की चेतना के अंदर, और उस राम की बात के अंदर ही राम की जब बात होती है तो महात्मा गांधी जी के राम की भी बात होती है। तो राम और महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को अलग नहीं किया जा सकता, वो समाहित है। आप इस बात को इस नजरिए से को समझना चाहिए कि असल किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, वनवासियों के हित में इस योजना के अंदर क्या चेंज आया है। इस योजना में चेंज ये आया है कि मोदी सरकार ने पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में कितना पैसा इसमें आवंटित किया है। जब 2014 से में सरकार आई और उससे पहले जब ये
2006 के अंदर ये योजना लाई गई। टोटल अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और उसमें अकेले मोदी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किया है। तो ये 7 साल में 8 साल में 2-2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं और जो है यहाँ पिछले 10 साल के अंदर करीबन 8.5 लाख खर्च होते हैं। तो 8.5 लाख करोड़ रुपए कितना बड़ा अंतर है। तो ये तो नियत में, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ये इतनी बड़ी राशि जो इतनी बड़ी योजना को चला रही है, क्या अंतिम व्यक्ति को जिसके लिए ये लाई गई थी, गरीबों के लिए उनका उत्थान करने के लिए, क्या उन तक 100% वो कामयाब हो रही है? अगर सरकार अपने पिछले 10 साल के शासन के दौरान इसमें कुछ कमियां पा रही है कि ये सरकार अगर इसी तरीके से पैसे को बिना ऑडिट के ऐसे चलता रहा और अगर जो है इस तरीके से इस पैसे का बंदरबाट चलती रही तो देश विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? तो विकसित राष्ट्र का जो सपना दिखाया है माननीय मोदी जी ने, उसको देखते हुए इसमें बदलाव करने की जरूरत रही और इसलिए एक लक्ष्य है इस देश के हर मजदूर, हर दुकानदार, हर जो है किसान को, हर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमी को एक लक्ष्य दिया गया कि विकसित भारत की तरफ बढ़ना है। तो जब भी इस योजना की बात आए तो विकसित भारत दिमाग के अंदर हो और विकसित भारत के अंदर गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के माध्यम से इसका नाम चेंज किया गया। इसमें कोई बुरी मंशा नहीं है, लेकिन इसके प्रारूप को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है जादव साहब, गर्ग भी नाम बदलने के पीछे क्या माना जाए, क्योंकि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो सियासी खलबली मची हुई है, जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है मनरेगा के नाम बदलने को लेकर के, वो महात्मा गांधी का नाम जो हटाया गया है इसमें से, उसी को लेकर के मुख्य रूप से विवाद जो है वो दिखाई दे रहा है। बाकी उसमें क्या चेंज किया गया है, क्या नहीं किया गया है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। हालांकि उसमें भी कुछ बातें कही गई हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए कि सेंट्रलाइज करने का काम किया गया है और मनरेगा की हत्या करने का काम किया, ये कह रहे हैं कांग्रेस के राव नरेंद्र जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मनरेगा की हत्या की गई है। लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है, कांग्रेस के पास कहने के तो कुछ है नहीं, तो इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या समझा जाए, आखिरकार बदलाव क्यों हुआ और इसका फायदा क्या होगा, क्या सोच रही होगी सरकार की? देखिए, एक तो ये है कि अब योजना को जिस स्वरूप में लाया गया है जी, उसके इम्प्लीमेंटेशन से ही पता चलेगा कि प्रॉपर फायदा नुकसान। पहले तो ये है कि उसमें एक पहलू जो है कि पहले जो मनरेगा थी जिस ओरिजिनल स्वरूप में जो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, तब 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। वो करें हम 125 दिन देंगे। अगर 25 दिन का रोजगार बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि बजट तो बढ़ेगा। लेकिन अब उन्होंने इसमें एलोकेशन का फॉर्मूला बदल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट परसेंट देगी, बाकी केंद्र राज्य सरकार देंगी। आपकी आवाज मुझे सही तरीके से नहीं मिल पा रही है जादव साहब। जी हेलो, जी जादव साहब फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज मुझ तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ेंगे, फिर से मैं आपसे जवाब लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, अगर बजरंग दास जी, जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं कि विकसित भारत को हमने सामने रखा है, विकसित भारत की जब बात होगी बार बार तो विकसित भारत की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। ग्रामीण जो श्रमिक हैं उनको भी फायदा होगा। 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन इसमें रोजगार के कर दिए गए हैं, रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिसमें सिर्फ पारदर्शिता की बात जो है वो कही जा रही है कि पारदर्शिता और इसमें जो केंद्र सरकार का काम रहेगा वो पारदर्शिता का रहेगा। ग्रामीण जो ढांचा था उसको, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाने की बात भी कही जा रही है। तो फिर इतना ज्यादा विरोध सिर्फ नाम बदले जाने को लेकर के क्या जायज ठहराया जा सकता है, या फोकस होना चाहिए ग्रामीण मजदूर की आर्थिक स्थिति सही हो रही है या नहीं हो रही है, उस बात को लेकर के? फोकस की बात कर रहे हो जी। 2023-2024 के अंदर 6 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बजाय सिर्फ इन्होंने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। उसमें भी 100 दिन पूरे नहीं किए, सिर्फ 50 दिन किए। आप कोई भी नेट खोल के देख लो, कोई भी सरकारी आंकड़े खोल के देख लो, आपको स्पष्ट पता लग जाएगा इन्होंने किस प्रकार गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। मेरे साथी बड़े अच्छे प्रवक्ता है राजकुमार जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मगर एक उद्देश्य होना थी। ये मामला क्या था? लोगों को रोजगार देना, ग्रामीण लोगों को रोजगार देना ताकि वो अपने परिवार का अच्छे ढंग से
पालन पोषण कर सके कि कांग्रेस की सरकार ये योजना मंगरेला लेकर आई थी। मगर क्या किया इन्होंने उससे छेड़खानी करके, कौन कहता है तुम उसको बढ़िया ना करो और सुधार लाइए। अच्छी बात, सुधार तो जब लाओगे आप, तो पहले आपने कौन सा लोगों को रोजगार दे दिया? मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, आप उसके अंदर से नू समझ लो, आप मतलब आप 5% लोगों को रोजगार दे रहे हो, उसके अंदर भी आप 100 की बजाय 50 दिन में लोगों को रोजगार दे रहे हो, उसके बावजूद भी लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। ऐसी इनकी तो योजना ये थी, कई महीनों से इन्होंने इस योजना को बंद कर रखा था। मैं इनका कोशिश ये थी इसको बंद कर दे, मगर क्या विपक्ष ने शोर किया, मजदूरों ने शोर किया, ग्रामीण लोगों ने शोर किया, जब जाके इन्होंने इस योजना को फिर चारू रूप से लाकर नाम चेंज कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने बापू महात्मा गांधी के नाम से किस बात की नाराजगी है, किस बात की चीड़ है? एक तरफ तो कहते हैं हम आदर करते हैं, दूसरी तरफ उनका अपमान किया जा रहा है। किसका अपमान कर रहे हो? बापू राष्ट्रपति, बापू महात्मा गांधी जी का है, जिन्हें देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उसने सारा जीवन त्याग दिया। मतलब उस व्यक्ति के नाम से हमें नाम और रखो, हमें कोई तकलीफ थोड़ी है। और नई योजना बनाई है, उसका नाम रखो, ये आप किसी और नाम से रखो। अटल जी के नाम से इन्होंने रखे, अटल जी के जगह जगह बुत लगाए, हमने कोई इतराज थोड़ी किया, क्यों लगाओ भाई, तुम्हारे नेता थे, हैं, हम भी उसका सम्मान करते हैं। मगर ये अच्छी बात नहीं है कि आप एक राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, जिसका पूरे विश्व के अंदर सम्मान है, आप उनके नाम से योजना को हटाए और योजना हटाने के बाद उसको खत्म करने की साजिश करे, ताकि कोई शोर ना हो, ये ना हो कि बापू महात्मा गांधी की नाम की योजना को खत्म कर दिया। ये कह रहे हैं भाई हम तो अब ईमानदारी से इस योजना को लागू करेंगे। अरे योजना लागू जब करोगे, आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। 100 दिन की जो बात है, आप 125 दिन की बात कर रहे हो। पहले आपने 100 दिन ही कौन दिया? 100 दिन की जगह 50 दिन दिया। 6 करोड़ की जगह 50 लाख को रोजगार दे रहे हो। 5.5 लाख व्यक्ति आपने रोजगार खत्म कर दिया, वो खा गए, और 50 लाख में 50% उनका हिस्सा खा गए, उनकी भुगतान भी बाकी है। मेरी सरकार से एक अपील है, इसके अंदर विवाद ना पड़े। जिस प्रकार से मैं जो पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी फरवरी 2006 के अंदर ये नियम लेकर आए, कानून लेकर आए, आज लगभग 20 साल हो गए। 20 साल से कभी कोई विरोध हुआ? किसी ग्रामीण ने विरोध किया? हमें रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं शोर शराबा हुआ? कहीं नहीं हुआ। बजरंग जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, माफी चाहूंगा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें जब विपक्ष ने शोर मचाया तो इन्होंने इसका नाम बदल दिया। अभी आप कह रहे हैं खुद ही कि इस पे कभी कोई शोर नहीं मचा कि मुझे रोजगार नहीं मिला। पहले तो ये भी बता दीजिए कि इस बात को लेकर के विरोध कब हुआ कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है, योजना बंद हो गई है, इस बात का विरोध आपने कब किया? और मैं बता रहा हूँ, हमने ही छोड़ो आप, आज तक अभी जो है राजकुमार जी, ये बात कह रहा हूँ, राजकुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। इन्होंने जब ये बिल लेकर आए, राजकुमार जी, मैं आऊंगा सर आपके पास, जवाब लूंगा। अभी तो जादौन साहब का भी जवाब नहीं आया, वो भी जुड़ गए मेरे साथ फिर से, मैं उनसे भी जवाब लूंगा। जब इन्होंने 5.5 करोड़ लोगों का रोजगार छीना, तो ग्रामीण लोगों ने पूरा विरोध किया, उन्होंने आंदोलन किया, ज्ञापन दिए, सड़कों पे प्रदर्शन किया, हम भी उसके अंदर शामिल हुए। आप अभी तो खुद ही तो कह रहे थे आपके अभी किसी ने विरोध नहीं किया, कभी कह रहे हैं विरोध किया, नाम का विरोध नहीं किया। सुनो, हमारे राज्य नाम का विरोध नहीं किया, ठीक है, नाम का विरोध नहीं किया, लेकिन नाम का विरोध नहीं किया, ठीक है, ये तो बता दीजिए आप कब आप मनरेगा के मजदूरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कि उनको रोजगार नहीं मिला? अत्यंत सुनो, मैं क्या बता रहा था,
हम मैं क्या कभी भी इनके किसी लीडर का कोई बयान आ जाए कि मनरेगा के मैं रेगुलर जो है मैं इसको मैं पिछले आप 5-7 साल का अखबार उठा लो, सुनने का कोई वादा खबर नहीं रखिए। इस तरीके की कि कभी कांग्रेस गुरुजी सुनिए, राजकुमार जी आऊंगे सर मैं आपके पास। 2009 के अंदर हमारी सरकार लेकर आई, हाँ 2014 तक हमारी सरकार रही, हाँ। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं रहा। रेगुलर हरेक ग्रामीण वासियों को, हर परिवार को रोजगार मिला और 100 दिन पूरा मिला और 100 दिन का भुगतान है। ये सरकारी आंकड़े दिखाते हैं। इनकी सरकार आने के बाद उनको इन्होंने जो फिगर थी, फिगर को नू समझ लो आप, वो 10% की बजाय 5% लोगों को रोजगार दिया। इसका विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ। मैंने कहा भाई जब हम ठीक है, जादौन साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कोई विरोध नहीं था। हाँ। और इसकी ये कहते हैं आपने पूछा कब कहाँ शामिल हुए, मैं हिसार के अंदर शामिल हुआ, मैं आदमपुर में शामिल हुआ, मैं फतेहाबाद में शामिल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी बेल्ट है। जब यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें काम नहीं मिल रहा है, 100 दिन का काम था, हमें काम नहीं मिल रहा, और जो वो फिगर, अच्छा मैं गलत बोल, ये मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूँ, नेट खोल के दिखा देता हूँ। 100 करोड़ की जगह 50 लाख को रोजगार। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो इनकी सरकार के सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। ठीक है उसको भी आप उठलाओगे क्या? आप बता दीजिए, आपने 6 करोड़ का रोजगार दिया, ठीक है जादौन साहब 50 लाख का फिकर दिया, उसको जुटला दो आप। 100 दिन की बजाय 50 दिन की बात कर रहा हूँ, 50 दिन दिया। आप कहते हो हमें 125 दिन देंगे, आप उसको दिखा दो। 300 तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है बजरंग जी को अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा है सरकार पर कि सरकार रोजगार देगी, जो बदलाव किए गए वो सही है? मैं बता देता हूँ, सुनो, ना तो हमें भरोसा है, ना ग्रामीण को भरोसा, शांति से ना मजदूरों को भरोसा। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं राजकुमार जी का। अब राजकुमार जी का जवाब सुन लेते हैं बजरंग दास जी। किसी बात का कोई ठीक है, भरोसा इनकी नहीं है। ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुन लीजिए जी। राजकुमार जी, इनको भरोसा नहीं है कि आप रोजगार देंगे, ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार देंगे, उसको पूरा भुगतान देंगे। आपने सिर्फ नाम बदला है, राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपको महात्मा गांधी पसंद है, ये आरोप है बजरंग दास जी। आपको मेरा निवेदन है बजरंग जी से कि शांति से सुने जी। मैं बिल्कुल शांति से आपकी बात को सुना, लेकिन मैं एक एक चीज का आपको जवाब दूंगा। लेकिन बजरंग जी अब सुन लीजिए, आपको मैंने बहुत मौका दिया। बजरंग दास जी, मैंने मौका देने में कोई कमी छोड़ी क्या आपको? बजरंग दास जी मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? मजबूर क्यों कर रहे हो बजरंग दास जी? मैंने कोई कमी छोड़ी क्या आपको जवाब आपको बोलने में? शुरुआत आपसे की, आपको पूरा खुलकर बोलने का मौका दिया गया, अब आप जवाब तो सुन लीजिए। जनता के पास जवाब बजरंग दास जी बजरंग दास जी के पास आपके सवालों के प्रवक्ता हैं, आपके सवालों के जवाब जाने चाहिए। ये देख लो, और हम सत्ता पक्ष से बैठे हैं, हमारे जवाब सुनने चाहिए आपको, और जनता को भी सुनने चाहिए। बिल्कुल सुनेंगे राजकुमार जी सुनेंगे। माननीय गर्ग साहब, मैं आपको बता दूं, पंजाब में आम आदमी की सरकार है। 13,304 गांव का सोशल ऑडिट हुआ, उसमें 5,915 ग्राम का 13,304 गांव है, उसमें 5,915 गांव का सोशल ऑडिट हुआ। 10,600 वित्तीय गबन का पता चला। पंजाब के अंदर 339 रुपया जो है इसकी मजदूरी है मनरेगा के अंदर। हिमाचल के अंदर 236 रुपए मजदूरी है, और हरियाणा 400 रुपए दे रहा है। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। लेकिन जब 10 साल हमने इस योजना को चलाया, हमने भी चलाया 2014 से 24, 10 साल। अगर बदलने की बात आती तो पिछली बार तो इससे भी ज्यादा बड़ा मैंडेट था 2019 से 24 के बीच में। अगर खाली इस बात से नाम की और कुछ चीजों की बात होती तो पहले भी बदल सकते थे, लेकिन 10 साल इस योजना को चलाया गया। 6-8 साल आपने भी चलाया।
लेकिन जब समय के अनुसार कोई दिक्कतें आती है, दिखता है कि इस योजना का लाभ जितना मिलना चाहिए था वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं, क्या दिक्कत आई? भ्रष्टाचार अगर इसमें- बजरंग दास जी बता रहे हैं ना वो कि गबन हुआ है, कैग की रिपोर्ट में भी ये खुलासा हुआ है। बजरंग दास जी, बजरंग दास भ्रष्टाचार जी, अगर कहीं दिखाई देता है तो उसके ऊपर मौजूदा सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि इसमें योजना में समय के हिसाब से क्या बदलाव लेके आए। योजना का पैसा जो है आज की डेट में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1,51,51 करोड़ रुपया जो अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो इस योजना में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने रखा, अभी तक 88,000 करोड़ था, वो उसकी राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन कटौती तो कुछ नहीं की गई। और जो शेयर है वो पहले 75% केंद्र सरकार का था, 25% आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का था। अब वो 60-40 किया गया कुछ स्टेट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और ईली स्टेट के लिए वो 90-10 है। तो कहीं पे भी ऐसी बड़ी कटौती नहीं की गई। लेकिन दिक्कत क्या है इनको कि सुधार इनको चाहिए ही नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 10 साल हमने भी ये योजना चलाई है, लेकिन जनता को उसका पूरा फायदा नहीं मिले, कोई बीच में गबन करे, उसको आंख मूंद के आप कैसे देख सकते हो? तो जो एक्शन लेने चाहिए कि आधारभूत जो है उसमें बदलाव करने की जरूरत थी, तो आज विस्तार से बदलाव हमने पार्लियामेंट में, और जब पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो आपके नेता जो है वो जब भाषण देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप कि भाई जनता उनके लच्छेदार भाषण को सुन के और पार्लियामेंट के, लेकिन जब उसमें बात करेंगे मुद्दों के ऊपर तो वो वॉकआउट कर जाते हैं। आपके नेताओं के पास पूरा मौका था पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखने का, इसके जो प्रावधान है उनके बाद चर्चा करने। सारी चर्चा घूम फिर के नाम के ऊपर इन्होंने रखी, इसके प्रावधानों के बारे में ये गए नहीं। लेकिन कटारिया साहब सवाल तो ये भी है ना कि सिर्फ नाम बदलने से क्या सारी चीजें बदल जाएंगी क्या? लास्ट प्लीज सर, 52% एससी को जो है इसमें हरियाणा में जितना टोटल रोजगार सर्जित हुए 52% अनुसूचित जाति के लोगों को मिला, उसमें भी 65% फीमेल को मिला है। तो आप ये देखो कि अंतिम व्यक्ति तक कितना जा रहा है। तो हमने इसमें 100 दिन के रोजगार को 125 दिन बढ़ाया है। हमने जो है इसमें जो दिखते थी कि 15 दिन में पहले पेमेंट होता था उसको 7 दिन पे लेके आए, लेकिन हमने कुछ चेक रखे हैं कि किस चीजों पे ये पैसा खर्च हो। ऐसा नहीं है कि गड्ढे खोदे और गड्ढे भरने, फिर खोदेंगे फिर भरने, वो कागजों में चलता था, वो मशीन से काम कराते थे और पेमेंट मैनुअल लेबर की दे देते थे। हमने उन चीजों को बदला, उनका सारा विस्तार से बदलाव आपको किया गया है। लेकिन उसको बात को आपने विपक्षी पार्टी के नाते इतने अच्छे बदलाव है, जनता के सामने इतना अच्छा बदलाव आया, वो दिखाना चाहिए ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए कि हमने इस पर नजर कैसे रखनी है। लेकिन आप जो है नाम कोई बार बार, मैं कह रहा हूं महात्मा गांधी जी के राम में और आपके राम में और हमारे राम में कोई फर्क नहीं है। राम जो है हिंदुस्तान के अंदर चेतना है, हर व्यक्ति की चेतना है। राम से कभी भी आप भी बाहर नहीं है, हम भी बाहर नहीं है, ना होना चाहिए। राम के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। राम राज जो गांधी जी ने सपना देखा था कि हिंदुस्तान में राम राज स्थापित होना चाहिए, वो राम राज यही है कि अंतिम व्यक्ति को उसके घर पे जो है उसकी चीजों का समाधान मिले, उसको जो है गांव छोड़ करके शहर ना जाना पड़े, भुखमरी में जो है उसको ना रहना पड़े, उसका समाधान इस योजना में किया गया। उसको आप सुनने के लिए राजी नहीं हो, आप तो सिर्फ और सिर्फ इस नाम की चर्चा करा करके इस बात को खत्म करते हैं। नहीं कटारिया साहब, ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे ना, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी, आलाकमान भी समझते होंगे जिन्होंने नाम बदला, कि नाम बदले जाने से विवाद होगा और ये जो हंगामा आप देखने को मिल रहा है ये सिर्फ नाम पर ही है, तो फिर नाम बदलने की ऐसी तो यही तो हम इनको क्यों आन पड़ी? ये इसी बात से तो एक्सपोज करते हैं रहते हैं कि कांग्रेस को राम के नाम से दिक्कत क्या है। कांग्रेस के मैं निवेदन करता हूं सारे वरिष्ठ नेताओं से कि राम के अयोध्या जो इतना भारी मंदिर बनवाया है, जो इस देश की जनता ने जो है एक सपना देखा था, उसमें जाकर के दर्शन करें ताकि जो है इनके जो राम के नाम का जो वो है ना फोबिया वो खत्म हो जाए, इनको शांति मिलेगी और ये फिर जो है राम के नाम से इतनी नफरत नहीं रखेंगे। जी बजरंग जी देखिए, इन्होंने एक सवाल किया, पंजाब का नाम लिया। मैं बताना चाहता हूँ पंजाब सरकार ने विधानसभा के अंदर जो ये बिल उन्होंने पास किया इसको रिजेक्ट किया, उसकी कापियां फाड़ी गई, अखबारों में हेडलाइन में सभी चैनलों ने दिखाया। पंजाब के विधानसभा के अंदर इसको लागू करने से पूरी तरह से मना कर दिया। वहां कोई कांग्रेस की सरकार नहीं, आप पार्टी की सरकार थी भाई। वो उन्होंने भी बापू महात्मा गांधी जी का अपमान समझा। उन्होंने कहा
गरीबों को मुंह का निवाला छीनने वाली योजना है। ये इस योजना को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये मेरे साथी ने कहा भाई खड्डे भरने का काम कर, और उनका काम ही यही है। आप किस चीज की मजदूरी दोगे? मजदूरी इस चीज की ले रहे हैं वो, जो खड्डे सड़कों में खड्डे हैं, साइडों में बर्फ जो खड्डे कच्चे होते हैं वो खड्डे होते हैं, सफाई का काम है, पेड़ काटना है काम है, नाली सफाइयों काम है, इनका काम ही यही है। और उनका काम क्या है? वो कोई वो सड़क बनाएंगे या वो पुल बनाएंगे? ये लेबर का काम ही ये है। जहां आपका सरकारी काम चलेगा वहां जरूरत होगी वहां लगेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको एक बात हो चंद्र जी, आप आंकड़े देखिए, अगर इनकी नीयत ठीक होती, इनके राज के आंकड़े निकाल लो 2015 से लेकर 24 तक के 25 तक के, आपको पता लग जाएगा इन्होंने सिर्फ 5% लोगों को 5% की ग्रामीण लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 95% ग्रामीण के जो लोग गरीब लोग हैं उनका मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। उसके अंदर भी उन्होंने 100 दिन काम नहीं दिया। आज बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इसी कारण तो बेरोजगारी बढ़ रही है। नशा क्यों बिक रहा है? इसी कारण नशा बिक रहा है। और लोग हरियाणा में जबरदस्त देश के अंदर लूट घसूट बच रही है। ये लूट पाट है, हत्या है, फरोख्ती है, क्यों हो रही है? सिर्फ बेरोजगारी के कारण। इस सरकार ने बेहताशा बेरोजगारी बढ़ाने का काम, इतनी आप पैसे देते हो। पंजाब वालों ने क्यों बिल का विरोध किया मैं बता देता हूँ, छोटा सा बीच में विरोध किया। विरोध क्यों किया? उन्होंने सिर्फ बता देता हूँ क्यों किया। मैं बता दूं आपको, मैं बताया उन्होंने। नहीं ये कारण नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या। ये बहुत बड़ी बात है मेरे पास, छोटी बात नहीं है। पंजाब जो है जो पंजाब सरकार विधानसभा के अंदर बिल लाकर उसको रिजेक्ट करती है, बता देते क्यों लेके आए हैं। उनकी लूट के ऊपर जो है चेक लग गया, उनको उम्मीद हो गई कि अब नए बिल से उनको लूटेंगे, लूट नहीं सकेंगे, इसलिए उन्होंने किया है। सीबीआई नए बिल में लूट खसूट नहीं कर पाएंगे, वो अलग इशू है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अभी आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं डाटा के साथ बताता हूँ आपको। सुनिए राजकुमार जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। नहीं जनाब, एक मिनट। 858 करोड़ रुपया खर्च किया 2006 से 2014 तक। अभी तक टेंडर जी और नियम भी लागू नहीं हुआ, कानूनी भी लागू हुआ, समझ लो आप। इसके तहत कोई काम नहीं हुआ। जब एक सरकार, चुनी हुई जनता की सरकार, इसको लागू करने से मना करती है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं न कहीं इस कानून के अंदर इन्होंने कमी छोड़ी हुई है। ये लोगों को बजरंग दास जी मैं इस पंजाब वाली बात का जवाब देना चाहता हूं। एक बार जवाब सुन लीजिए राजकुमार जी का एक बार जवाब सुन लीजिए। और सवाल मेरा उसके बाद आपसे ही रहेगा। सवाल भी मैं पूछूंगा लेकिन राजकुमार जी उससे पहले आपको जवाब दे रहे हैं जी। मैं आपको बता दूं, मनरेगा योजना में 2006-07 से 13-14 तक हरियाणा में 1477.23 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई जारी, और 2014 से अभी तक 10/12/2025 तक 4929 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपए। अब 10 साल में उतना हुआ तो यानी कि 3 टाइम्स बढ़ा है, ये डाटा है। और पंजाब का कंपैरिजन करें, पंजाब में 2014 तक 858 करोड़ थे और उन्होंने इसको जो है बढ़ा करके पिछले 10 साल में 9956 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अब कोई उनसे पूछे कि ये बिल फाड़ने का, उनका बिल लाने का वो क्या कारण था? कारण ये था कि उन्होंने 10 गुना राशि इसमें कायदे से केंद्र से 75% राशि मिलती थी, इन्होंने पैसा लिया और अनाप शनाप तरीके से अपने लोगों में बांटते हैं, नीचे कोई ऑडिट होता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले डाटा दिया था कि कितनी वित्तीय गड़बड़ी थी, और यही वजह है कि इसकी ऑडिट होनी जरूरी थी और इसको बदलाव लाने की। क्योंकि राजकुमार जी सवाल यहाँ पर ये है, ठीक है, आप लोग ये कह सकते हैं देश का अगर राजकुमार जी तो इतना कहीं पे भी नहीं बढ़ा है। राजकुमार जी आप लोग ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकारें जहां पर हैं वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं, या कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सिर्फ राजनीति कर रहा है नाम बदलने को लेकर। लेकिन राजकुमार जी
राजकुमार जस्टिफाइड कर रहे हैं। सवाल तो सुनिए, सवाल ये है कि आपने जो नाम बदल करके किया है, जो आप सुधार की बात कर रहे हैं, चाहे ऑडिट की बात कर रहे हैं, चाहे पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, क्या वो बिना नाम हटाए नहीं हो सकता था? ठीक है, देखिए ये चीज क्या है, इसके नाम में आप लोग जब जाते हैं तो उन लोगों को एक मकसद दिया गया, विकसित भारत का मकसद देना था कि विकसित भारत के सोच के लोगों को एक मकसद मिले कि हमने 2047 में देश में विकसित भारत को कन्वर्ट करना है, तो इसलिए विकसित भारत का नाम जोड़ना जरूरी था। और रोजगार, आजीविका, ये सब तो वो पहले से भी जुड़े थे। तो वो सर जो भूखा है, सर जो भूखा है, जो भूखा है, मुझे लगता है जो भूखा है उसे सिर्फ अपना पेट भरना है और बड़ा नहीं हो सकता, ना उसे महात्मा गांधी के नाम से कुछ लेना है और ना ही विकसित भारत से। शायद जो लोग भूखे हैं, जिनको भूख लगी है, उनको पहले अपना काम पेट भरना है। मुझे नहीं लगता नाम पर इस तरह से उन लोगों को कोई इसका फर्क पड़ने वाला है, लेकिन अगर अच्छा सुधार होता है, उन तक फायदा पहुंचता है तो अच्छी बात है। लेकिन बजरंग दास जी, क्या ये ना समझा जाए कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है, बाकी जो चेंज किए गए हैं, जो सुधार किए गए हैं, उसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ करके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ अच्छा काम करेंगे, हम प्रशंसा करेंगे सरकार जी। मैं कह दूं, विकसित भारत नाम जोड़ने की जरूरत थी, उसका आगे भी जोड़ा जा सकता था, साथ में विकसित भारत लिखा जा सकता था, इसमें क्या दिक्कत आ गई? वो कौन ऑब्जेक्शन कर रहा था? इन्होंने कहा ऑडिट की ऑब्जेक्शन था, ऑडिट करवा रहे हैं, घोटाला देख रहे हैं। अरे ऑडिट वास्ते किसने विरोध किया है? ऑडिट तो हर काम का होता है, 10 बार होना चाहिए। आजकल तो कोई एक व्यापारी फर्म चलाता है, उसका भी ऑडिट का कानून है, वो भी अपनी फर्म का ऑडिट करवाता है। ऑडिट सीए ऑडिट करता है, ऑडिट के साथ हम लगाते हैं, ऑडिट की कॉपी लगाते हैं। ये कोई फर्क नहीं हुआ कि ऑडिट का मामला था, ये विकसित भारत का मामला था। हकीकत क्या है? नियत का मामला। दरअसल कांग्रेस जो है महात्मा गांधी जी की लेगेसी को जो है, उसकी ओनरशिप को जो है ना, उसका कस्टोडियन बनना चाहती है, जबकि उनकी जो लेगेसी थी उसका कस्टोडियन पूरा देश। देखिए, तो इन्होंने तो उनके नाम को भी चोरी किया है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ये तो गांधी लगाने से ही महात्मा गांधी नहीं हो सकता। महात्मा गांधी बनने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है जी। गांधी नाम से इनको चीड़ है, जहाँ गांधी आ जाता है तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। गांधी क्यों आ गया? हर जगह आप देखोगे, लोकसभा में भी गांधी का नाम आते ही वो, ये एक बार नहीं, कोई पहली बार हुआ है, अनेकों बार हुआ है जब इन्होंने गांधी जी का अपमान करने की कोशिश की है। ये हुए थे वो लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कितनी बार जेल गए, उसकी लोचना करते हैं, खुलेआम उनको लोचना करते हैं। अरे भाई कमाल करते हो आप। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सारा की में कुर्बान किया, कितनी बार जेल गए। चलो ठीक है, आखिरी कमेंट राजकुमार जी, सरकार की नीयत पर भी सवाल उठा है। बड़ा योगदान उनका राजकुमार जी, आखिरी सवाल सर। मैं इस सारी चर्चा को जहाज तक गर्ग साहब, लेकिन क्या है, गर्ग साहब, हर बार बजरंग जी में नाम की ही बात की है जी। तो नाम के बारे में तो पूरा देश जानता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के रेजिम में सुभाष चंद्र बोस जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल जी का को भुला दिया गया। आप तो खिलाफ 99% देश के अंदर संस्थाओं का नाम गांधी परिवार के नाम पे रखा खिलाफ बोल रहे हैं। 600 संस्था है इनके नाम पे। भारत का जो है खेल रत्न राजीव गांधी के नाम पे। मैं कहता हूँ राजीव गांधी ने कौन सा खेल का कोई ऐसा काम किया था जो उनके नाम पे? तो ये नाम को जो है ना, नाम से ही सारी बात को। अब एक बात देखिए, मोदी जी ने अपने नाम पे तो राजभवन का नाम लोकपत्र किया, देश में कौन लाया? लोकभवन मोबाइल की क्रांति। चलो ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जोड़ने के लिए। राजेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि नहीं जोड़ पाए राजेंद्र यादव जी हमारे साथ, लेकिन चर्चा हमने की। मनरेगा का नाम बदला गया, वीपी जीराम जी नाम रखा गया है। कई तरह के बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि लोगों को फायदा मिल सके। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। यह दावा किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि देखना होगा जब ये इम्प्लीमेंटेशन इस योजना का होगा, इस कानून का होगा, तो कितना उनको फायदा मिलेगा या नहीं। लेकिन सियासत फिलहाल हो रही है महात्मा गांधी के नाम हटाए जाने को लेकर के, और इसी को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन आगे रहने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, उस पर रणनीति बनाई गई है, मंथन किया गया है, फैसला लिया गया है कि लंबा विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।